दो बूढ़े दोस्तों ने सिखाया अपने बच्चे को सबक। आज सुबह से ही घर में छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा कलह हो रहा था। हुआ यूं था कि सरिता देवी ने अपनी छोटी बहू से नाश्ते के लिए आटा गूंथने के लिए कहा। उस पर छोटी बहू ने हंगामा मचा दिया था कि आपने मुझे क्यों बोला आटा गूंथने के लिए, और अपने कमरे में जाकर अपने सोते हुए पति को उठाकर एक ही चार लगा दी थी। और उसका पति गुस्से में आकर माँ पर भड़क रहा था कि मेरी पत्नी को क्यों बोला है आटा गूंथने के लिए, खुद क्यों नहीं गूंथा। जब देखो मेरी पत्नी से काम कराती रहती है। मेरी पत्नी की सेहत खराब हो गई है काम करते करते। खता की मारी बेचारी माँ चुपचाप अपने बेटे को भड़कता हुआ देख रही थी। तभी राम प्रसाद जी वहाँ आ जाते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि क्यों इतनी जोर जोर से बोल रहे हो, क्या हो गया अगर आटा गूंथने के लिए कह ही दिया तुम्हारी माँ ने। यह सुनकर छोटा बेटा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और अपने बाबूजी पर हाथ उठा देता है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ा बेटा और बहू आ जाते हैं। वे भी छोटा बेटा और उसकी बीबी का साथ देते हैं और कहते हैं आपको क्या ज़रूरत पड़ गई हर काम में टांग अड़ाने की। चुपचाप तुम दोनों एक तरफ क्यों नहीं बैठते। घर का काम जब होना होगा हो जाएगा, जब देखो हर काम में टांग अड़ाते आते रहते हैं। यह बात सुनकर राम प्रसाद जी से बर्दाश्त नहीं हो पाता। वे सरिता देवी का हाथ पकड़ते हैं, कमरे में चले जाते हैं और एक बैग में अपने कपड़े भरकर अपनी बीबी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाते हैं। दोनों बेटे और बहुएं माँ बाबूजी को रोकने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का, बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ, आ जाएंगे 2 घंटे में धक्के खाकर। बाबूजी माँ को लेकर घर से बाहर आ गए, बस स्टैंड की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में उनके दोस्त भगवान दास जी मिले। उन्होंने अपने दोस्त से हाथ मिलाया और पूछने लगे क्यों, कहाँ चल दिए अचानक। सुबह तक तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही रात में तुमने मुझे बताया कि तुम्हें कहीं जाना है, फिर कहाँ जा रहे हो, सब खैरियत तो है। राम प्रसाद जी कुछ नहीं बोले और उनकी आंखों में अपने दोस्त को देखकर आंसू आ गए। भगवान दास जी समझ गए जरूर कोई बात है। भगवान दास जी कहने लगे चलो तुम मेरे साथ चलो, बैठकर बात करते हैं, थोड़ी देर में चले जाना। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी बचपन के दोस्त हैं। दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ है, दोनों में भाइयों जैसा प्यार है, दोनों साथ में बड़े हुए। दोनों की थोड़ी थोड़ी पुश्तैनी ज़मीन थी जिसे बेचकर और कुछ अपने पास से पैसे लगाकर उन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए थे और कुछ पैसा अपने बच्चों की शादी पर लगा दिया था और कुछ पैसा अपने लिए रख लिए थे। जब से दोनों रिटायर हुए थे तब से 2 दिन में कई बार मिलना हो जाया करता था। दोनों दोस्त सुबह और शाम को पार्क में साथ ही घूमने जाते थे। कोई भी काम करते तो एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। भगवान दास राम प्रसाद और उनकी पत्नी चाय बनाकर लाती है, फिर चारों में काफ़ी देर तक बातें होती है। भगवान दास जी की बहू टीना को आवाज़ आती है तो वह अपने कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। चारों को एक साथ देखकर चौंक जाती है और नाक मुंह बनाकर पैर पटकने लगती है और बड़बड़ाती है यह देखो बूढ़ों को क्या लग रहे हैं, चारों बूढ़े मिलकर चुगली ही कर रहे होंगे और कुछ तो इनकी बस की है ही नहीं। टीना उन बुजुर्गों के बातें करते देखकर इतना जलन भून जाती है कि उनके सामने से जाकर बर्तन पटकना शुरू कर देती है। तो सुनंदा देवी अपनी बहू को कहती हैं कि बेटी ज़रा ध्यान से कर ले। तो टीना भड़क जाती है और अपनी सास को राम प्रसाद और सरिता देवी के सामने ही जलील करने लगती है। तो राम प्रसाद अपना माथा पीटते हैं और कहते हैं भाई तेरे घर का भी वही हाल है जो मेरे घर का है। भगवान दास जी कहते हैं यार क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है। वे राम प्रसाद जी और सरिता देवी को रात में अपने घर ही रोक लेते हैं। टीना रात को अपने पति हर्ष के भी कान भर देती है। भगवान दास जी का बेटा हर्ष भी रात में ही घर में किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देता है और चिल्लाकर कहता है एक बूढ़ा बूढ़ी कम थे जिंदगी में जो 2 और लाकर हमारे सिर बैठा दिया, बस इन बोलों का ही भरना बाकी था। यह सब सुनकर भगवान दास जी बहुत शर्मिंदा होते हैं। वह चारों एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखते रहते हैं। सुबह होने पर भगवान दास जी राम प्रसाद जी से कहते हैं यार तू अभी भाभी को लेकर घर जा, इस मामले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। राम प्रसाद जी कहते हैं मैं अब उस घर में अब नहीं जाऊंगा। भगवान दास जी कहते हैं यार कैसी बातें करता है, ठंडे दिमाग से काम ले, गरम गरम नहीं खाया करते, ठंडा करके खाया करते हैं। वह तेरे सपनों का घर है, तेरी मेहनत की कमाई का है। उस घर को तूने कितनी मेहनत और प्यार से बनाया है। मेरी बात मान ले और भाभी को लेकर
घर जा और बाद में आकर मुझसे मिल, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। रामप्रसाद जी को भगवान दास जी की बातें समझ आ जाती है और रामप्रसाद जी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। जब रामप्रसाद जी और सरिता देवी अपने घर जाते हैं तो उनके बेटे बहुए हंसते हैं और कहते हैं कि हमने बोला था ना, जाएंगे कहाँ, यह बूढ़े धक्के खाकर आएंगे फिर यहीं, यह देखो आ गए। रामप्रसाद जी बेटे बहुओं को कहते हैं, गलती हमारी ही है बेटा, जो इस उम्र में बगावत करने चले थे। बूढ़े तो हम हो ही गए हैं, हमारी अकल भी बूढ़ी हो गई है, माफ़ कर दो बेटा। सरिता देवी और रामप्रसाद जी बेटों से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, एक रात बाहर रहकर हमारी अकल ठिकाने आ गई है बेटा, अब जैसा तुम चाहो वैसा होगा। बेटे कहते हैं, हाँ अब ठिकाने आ गया दिमाग। फिर कुछ समय बाद रामप्रसाद जी भगवान दास जी से आकर मिलते हैं। दोनों दोस्त बहुत उदास होते हैं, दोनों के दिल औलाद के दिए हुए जख्मों से भरे पड़े थे। उन दोनों को यह दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अरमान से उन्होंने अपना घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, उनके हर फरमाइश पूरी की, बच्चों की शादियाँ की, और आज उन्हें दोनों को यह दिन देखना पड़ रहा है। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे को ढांढस देते हैं, फिर दोनों बातें कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहेंगे औलाद का अत्याचार, इन्हें सीधे रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। और वह तो भगवान का करम हुआ कि अभी जायदाद हमारे ही हाथ है, नहीं तो यह औलाद हमें मार कर ही दम लेती। भगवान दास जी रामप्रसाद जी आपस में कुछ मशवरा करते हैं। सभी बातें तय होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और एक हफ्ता रहने के बाद रामप्रसाद जी अपने बेटों से कहते हैं, बेटा तुम सब लोग काफ़ी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हो, मैंने तुम सब के लिए एक हफ्ते का गोवा का सारा इंतजाम करवा दिया है, एक हफ्ते खूब मज़े करके आओ। यह सुनकर रामप्रसाद जी के बेटे और बहू खुशी से झूम उठते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। उधर भगवान दास जी अपने बेटे बहू को एक हफ्ते की मलेशिया की ट्रिप पर भेजने का पूरा बंदोबस्त कर देते हैं। उनके बेटे बहू खुशी से झूम उठते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। रामप्रसाद और भगवान दास जी भी खुशी खुशी अपने बच्चों को विदा करते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी घर से निकलते हैं। एक हफ्ते दोनों के बच्चे दुनिया भूल कर मज़े करते हैं, खूब ठीक ठोलिया करते हैं, माँ बाप के पैसों पर खूब मज़े उड़ाते हैं। रामप्रसाद जी के बेटे कहते हैं, बूढ़ों ने तो कमाल कर दिया, हमें ट्रिप पर भेज दिया, चलो बूढ़ों से एक हफ्ते ही सही पीछा तो छूटा। बहुएं कहती है, अरे सारा मज़ा क्यों ख़राब कर रहे हो, उन बूढ़ा बूढ़ी का नाम लेकर यहाँ तो कम से कम जीने दो चैन से। उधर भगवान दास जी की बहू कहती है, ओह थैंक्स गॉड, एक हफ्ता ही सही मैं खुलकर सांस तो ले रही हूँ, वहाँ बूढ़े बड़बड़ाते रहते हैं मेरे कपड़ों को लेकर। बेटा कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा के लिए यही बस जिंदगी नरक बन गई है उस घर में उन बूढ़ों के साथ। इस तरह से अपने अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं। एक हफ्ते बाद जब अपने अपने घर में लौट कर आते हैं और घर में घुसते हैं, ओ भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो, रामप्रसाद जी के घर में से आवाज़ आती है। जब उनका बेटा बहुए घर में घुसते हैं, बेटा बहू चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप कौन हैं, यह तो हमारा घर है, हमारे बाबूजी का रामप्रसाद और सरिता देवी का। घर का मालिक कहता है, यह घर रामप्रसाद जी का था, अब मेरा है, मैंने खरीदा है। बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं यह सब सुनकर, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी इन सब की। बेटी बहू घर में जाते हैं, घर का मालिक उन्हें जलील करके बाहर निकालता है। उधर जब भगवान दास का बेटा और बहू हाथों में हाथ डालकर गाना गुनगुनाते हुए घर में दाखिल होते हैं तो सोचते हैं किसी और के घर में आ गए हैं, लेकिन जब देखते हैं यह तो हमारा घर है। लेकिन माँ बाबूजी यह क्या कर रहे हैं, इसका तो नक्शा ही बदल गया, अच्छा यह भी हमारे लिए सरप्राइज होगा, चलो चलकर देखते हैं। अंदर चलकर देखते हैं तो आंखें बाहर आ जाती है, वहाँ तो अनजान लोग होते हैं। दोनों उनसे कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे घर में, तो वह बोलते हैं, हमें तो काम के लिए रखा गया है, यहाँ रेस्टो का काम चल रहा है, बाबूजी रेस्टो बनवा रहे हैं। भगवान दास जी के बेटे और बहू हैरत में पड़ जाते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि यह घर अब बिक चुका है और जिसने लिया है वो यहाँ रेस्टो बनवा रहा है। इतना सुनते ही भगवान दास जी के बेटे और बहू सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनका किया हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था। अब तक जो भी कमाते थे वह अपने महंगे शौक पर उड़ा देते थे।
घर का खर्चा माँ बाप के पैसों पर चलता था। अब राम प्रसाद जी की और भगवान दास जी के औलाद दर दर भटक कर अपने माँ बाप का पता पूछते फिरते हैं। किसी के यहाँ जाने में उन्हें शर्म आ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फोटो तो अपलोड की थी अपने घूमने फिरने की। अगर किसी के यहाँ जाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। बहुत मुश्किलों से अपना वक्त काटते हैं, इधर उधर छिप छिपा कर। कभी रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं तो कभी फुटपाथ पर। कई दिन के कांटों भरे दिन बिताने के बाद जब माँ बाप का पता मालूम पड़ता है तो किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत खूबसूरत सा घर, जिसमें भगवान दास जी राम प्रसाद जी के साथ और सरिता देवी सुनंदा देवी के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं। पहले भगवान दास जी के बेटे बहू वहां आते हैं, फिर राम प्रसाद जी के बेटे बहू भी वहां आ जाते हैं और अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाते हैं। चारों बुजुर्ग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी औलाद उन्हें ढूंढ लेगी। वह सब अपनी औलादों को अपने पैरों से उठाते हैं और राम प्रसाद जी कहते हैं, तुमने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा हमारा, यहाँ भी आ टपके। भगवान दास जी कहते हैं, यहाँ तो हमें चैन से जीने दिया होता। सरिता देवी और सुनंदा देवी कुछ नहीं कहती, देखती रहती हैं, सब सुनती रहती हैं। उनके बच्चे उनसे माफ़ी मांगते हैं और साथ रहने की जिद करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जितनी कांटे भरी जिंदगी उन लोगों ने जी होती है, उससे उन सब का गुरूर चूर चूर हो गया था। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी उन्हें माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन राम प्रसाद जी कहते हैं, वो जो हम छोड़ आए हैं वो हमारी मेहनत का आशियाना था, पाई पाई एक करके अपना मुकाम हासिल किया था। भगवान दास जी कहते हैं कि उस आशियाने में जो हमने अपनी मेहनत लगन से बनाया था, उसमें हमें ही सुबह शाम जलील किया जाता। हमें एहसास कराया जाता कि हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे अरमान भी बूढ़े हो चुके हैं। राम प्रसाद जी कहते हैं कि जिन बच्चों के लिए सारी जिंदगी मेहनत की, जिन बच्चों को अच्छी परवरिश देकर अच्छी जिंदगी दी, उन बच्चों ने ही हमें जीते जी मार डाला। भगवान दास जी कहते हैं, अब हमारे भी कुछ अरमान हैं, कुछ जज्बात हैं। जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकते हैं तो माँ बाप बच्चों को दर दर के ठोकरें क्यों नहीं खिला सकते। राम प्रसाद जी कहते हैं, देखो बच्चों, यह हमारी मेहनत का आशियाना है, जहाँ तुम इस वक्त खड़े हो। हमने सब बेच बाच जीवन यहाँ व्यतीत करने का फैसला किया, शोक कर रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है बच्चों, तुम लोग जो जवान हो। जब हम बुढ़ापे में अपना स्टैंड ले सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी के बच्चे अपने किए पर बुत बने रहे, सब सुनते रहे। भगवान दास जी कहते हैं, बच्चों अब तुम आज़ाद हो, पूरी तरह आज़ाद। अब तुम जैसे चाहो अपना जीवन बिताओ, कोई बूढ़ा बूढ़ी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी के बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, आप ही हमारा सहारा हैं, हम कहाँ जाएंगे। हमने जीवन में कोई जमा पूंजी नहीं की है, सब आपके पैसों पर हमेशा ऐश की है, अब हम कहाँ जाएंगे। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी कहते हैं, जब तुम अपनी कमाई अपने महंगे शौक में बर्बाद कर रहे थे और खाना खर्चा हमारे पैसों पर चला रहे थे, तब नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाओगे। अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जाओ, खुद करो, खुद घर बनाओ, खुद अपने जीवन बिताओ। अपनी महंगे महंगे शौक में पैसे बर्बाद करने का अब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। राम प्रसाद जी कहते हैं, जब हम घर से चले गए तब तुमने हमारा मजाक बनाया, हमें रोका भी नहीं, यह भी मालूम नहीं किया हमारे बूढ़े माँ बाप कहाँ हैं, मर गए या जी रहे हैं। वह तो मेरा दोस्त, मेरा यार मिल गया, भगवान दास, यह मुझे अपने घर ले गया, सहारा दिया। भगवान दास जी अपने बच्चों को कहते हैं कि जब मैं अपने दोस्तों, अपने यार को घर लाया तो तुमने जलील किया, तुमने वहाँ एक रात बिताना दुर्लभ कर दिया। मेरा घर तुम्हारा राज। जब हम पार्क में मिले, हमने एक दूसरे की अच्छे से सुनी, हम दोनों की औलाद ही निकम्मी निकली। हमने बहुत सोचा क्या किया जाए, तब हमने फैसला किया यह सब करने का। हमने अपने घर बेच डाले, कीमत अच्छी मिली तो अपना एक घर लेकर बाकी रकम बैंक में रख दिए, जिससे जब तक हम जिएंगे अपना जीवन निर्वाह आराम से करेंगे। हम बच्चों पर बोझ नहीं हैं, हमने तो इतना किया है, अब तो तुम्हारे करने की बारी है। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी अपने बच्चों का एक भी कहा नहीं मानते तो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सरिता देवी और सुनंदा देवी सब सुन रहे थे, कुछ नहीं बोली,
क्योंकि वह दोनों जानती थी कि उनके पति जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। और हम अपने पति के साथ हैं। उनके जाने के बाद राम प्रसाद जी कहते हैं कि यार हमने कुछ बुरा तो नहीं किया है ना। भगवान दास जी कहते हैं कि यार हमने कुछ बुरा नहीं किया, यह करना भी जरूरी था यार। जिंदगी जीने के लिए जो वो करेंगे उन्हें अब एहसास होगा कि माँ बाप बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में जलील करके पल पल मारते हैं। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। राम प्रसाद जी कहते हैं यार अब होगी कदर एक एक पैसे की। जो कभी माँ बाप के कमाई पर उड़ाते थे अब अपनी कमाई पर फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। जिन बच्चों ने कभी माँ बाप के कंधों पर बैठकर यह दुनिया देखी थी, आज उन्हें बच्चों के लिए यह कंधे बोझ बन चुके थे। लेकिन राम प्रसाद जी और भगवान दास जी बोझ नहीं बने। उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से जीने का फैसला किया और उसी पर अटल रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।